लगता है कि आगरा में पुलिस का इकबाल अब खत्म हो चला है। अपराधी और बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। इन बदमाशों को अब खाकी का डर नहीं रहा, क्योंकि खाकी की कमजोर नब्ज को ये बदमाश बखूबी जानने लगे हैं। सोमवार को अज्ञात बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी। इस बार अज्ञात बदमाशों ने रेलवे के एक अधिकारी की आवास को अपना निशाना बनाया। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अज्ञात बदमाश रेलवे अधिकारी के घर में घुसे, लेकिन घर में मौजूद महिला की सतर्कता के चलते एक बड़ी घटना होने से बच गई। नॉर्थ रेलवे कॉलोनी की ये घटना है। घटना सोमवार की ईदगाह रेलवे कॉलोनी में रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता एम.के. अग्रवाल रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। बताया जाता है कि दोपहर के समय सब घर पर थे। रेलवे अधिकारी एम.के. अग्रवाल की पत्नी विनीता अग्रवाल घर की सफाई कर रही थी। विनीता अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कमरे में पोंछा लगाया था, तभी एक युवक अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया और आंख और गला दोनों दबा दिया। इतने में बमुश्किल उन्होंने आवाज निकाली तो घर के और लोग बाहर निकल आए। परिवार के अन्य सदस्य आने पर हिम्मत बनी और बदमाशों से भिड़ गई तो बदमाश पारिवारिक जनों से छूटकर भाग निकले। पीड़ित रेलवे अधिकारी एम.के. अग्रवाल ने बताया कि अज्ञात बदमाश के हाथ में तमंचा लगा हुआ था। वह डराने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन पत्नी के भिड़ने के बाद उन्होंने बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश तेजी के साथ अपने हाथ को छुड़ाकर भाग गया। साथी को गिरफ्त में देखकर दूसरा बदमाश जो बाहर बैठा हुआ था वह घर में ईंट ढूंढने लगा, जिससे वह हम लोगों को मार सके। तमंचे के बल पर छूटने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारी का पूरा परिवार दहशत में है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने नॉर्थ रेलवे कॉलोनी के लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। पीड़ित रेलवे अधिकारी और परिवार के लोगों में किसी तरह की अप्रिय घटना न होने से राहत की सांस ली है और भगवान का शुक्रिया कहा है। 24 घंटे में हुई 2 बड़ी वारदातें। आपको बताते चले कि 24 घंटे के अंदर आगरा में बदमाशों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और तीसरी इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार पुलिस इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। बाबा मेरे खाटू बाबा देखो किसका परिणाम ये देखो, पूजा का परिणाम आज मेरे बाबा, जय मेरे भोले बाबा, खाटू वाले बाबा, आज आपका धन्य बाबा। क्या हुआ था? मैं पोछा लगा रही थी, 1:15 बजे का टाइम था। बाहर वाले कमरे में पोछा लगा रही थी। पोछा लगा के मैंने कहा मेरे ये कमरा सूख जाए तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ती जाली वाला लगा के मैं अंदर कमरे में पोछा लगाने लगी, बरामदे में अंदर। इतने में एक लड़का होगा 28 से 30 साल का होगा, और बस मैं एकदम सकपका गई। मैं देख के मैंने कहा मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है, और बस सीधे आके मेरा ऐसे आँख और मेरा गला दबा दिया। मेरी अंदर से चीख ऐसे निकली मेरे बाबा जी, मैं कस के, और बच्चा बोला, चूँकि बच्चे का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बच्चा यहीं से काम कर रहा है, तो बोले मम्मी तेज कैसे चिल्लाने लगी। और इनका चूँकि NH अपना रेलवे में, तो ये अपना अलग रूम में काम कर रहे थे ऑफिस का कोई, और कस के चिल्लाई जब मैं, और फिर ये फटाक से दोनों लोग निकल के आए, और वो उसके हाथ में वो कट्टा वट्टा क्या ऐसे था। हाँ, बच्चे ने देखा मम्मी कैसे चिल्ला रही है, और फिर तुरंत बच्चे ने क्या किया, उसका ऐसे पकड़ा कि कहीं ऐसा ना कट्टा वट्टा चला दे, तो उसका हाथ ऐसा कर दिया कि कट्टा ना चला दे। और बस मैंने क्या किया, अगर मैं सामने के दरवाजे से निकलूँ, हो सकता कोई बाहर भी खड़ा हो, तो मेरा दिमाग इतना काम, मैंने बाबा क्या करूँ मैंने पीछे से दरवाजा खोला जाली वाला, और पीछे से कस के चिल्लाई। इतने में बच्चे और जल्दी निकल के आ गए, और एक बंदा जो था यहाँ गेट पर यहाँ खड़ा था, और एक यहाँ पर, और एक शायद बाइक लिए था, या मैं इतना नहीं मुझे समझ में दिमाग आ रहा था, वहाँ था, और किसी ने कहा भागो 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 ऐसे, और बस मैं पीछे चिल्लाई बच्चे ने, और वो तुरंत भागा। तो उसने अपनी शर्ट ब्लू कलर की पहने हुआ था, और बटन टूटे, और कट्टा वट्टा, और ये कोई चैन पता नहीं हाथ में पहने हुए था शायद क्या, और वो ऐसे तोड़ के तुरंत भागा। 2 लोग थे ये हैं? हाँ जी, 2 लोग थे? नहीं 3, मैंने 3 लोगों को देखा है। अच्छा। और अम्मा कह रही है 4 लोगों को देखा है। अब मैं उस समय मेरा दिमाग कहाँ अब गले में कोई चैन वगैरह थी आपके? नहीं, मेरा ले कुछ नहीं गया। मैं कस के अंदर से बहुत कस के चिल्लाई। मेरे सोमवार में बाबा को बहुत मानती हूँ, मेरे खाटू वाले बाबा, शिव बाबा ने मेरी रक्षा की है। मैंने बाबा को याद किया, मैं बाबा, बस उन्होंने बस मेरा कुछ नहीं लिया, मैं कुछ नहीं पहनी थी, खाली कान में है मेरे, बस चिल्लाई। और बस उतने में उसने सोचा कि अब वो बच्चा भी निकल आया है, मेरे हस्बैंड भी निकल के आ गए, और उसने बस मैंने पीछे से खोल के, और बस वो तुरंत इतना, एक यहाँ पर था ईंटा दिखाने लगा, एक यहाँ खड़ा था, उसके हाथ में भी कट्टा था जो यहाँ खड़ा था यहाँ पर, और एक अंदर था। अब मैं कट्टा देख के और ऐसे करके ही सब पका गई, मुझे समझ में नहीं आया, और एक बाहर तुरंत भागे। इतने में बच्चा बेटे ने क्या किया, तुरंत कंप्लेन किया, पुलिस बुलाई, पुलिस में। हाँ, क्या हुआ? मिसेज थी, पोछा लगाई थी, उसके बाद उस कमरे में गई पोछा लगाने के लिए, और फिर ये फाटक खोल रखे थे सूख जाएगा। जैसे वो बरामदे में गई
और बस कोई अनजाना आदमी बोले इसको तो हम जानते भी नहीं कैसे आ गया। अच्छा तब तक उसने गला दबा दिया और आँखें दोनों आँखी को हाथ से दबा दिया उनके। और लेकिन वो घगिया के चिल्लाई कस के, क्योंकि कोई बात है सांपों का बच्चा होगा जो देखा हो, ये भी भागा, हम भी कमरे से निकले। अच्छा और हमने उसको पकड़ लिया, इसने उसको गर्दन पकड़ के ऊपर कर दी कि कहीं गोली वोली ना मारे। पकड़ने के बाद दूसरा साथी था, इतनी तेज झटका देके भागा कि अपने सारे बटन तोड़ दिए उसने। अच्छा सारे बटन तोड़ के शर्ट वहीं फेंक गया अच्छा। और कट्टा भी वहीं गिरा गया। तो कितने लोग थे ये यहाँ तो दो थे, एक यहाँ तो बैठा था ईटा लिए, ईटा ढूंढ रहा था, अच्छा। एक अंदर था। अच्छा तो बाहर भी होंगे लेकिन उसका हम कैसे करें। ये आगे नाम क्या पत्नी का? नीता अग्रवाल। अच्छा जी। चार दो लोग बुला लो थे, नीता। दो लोग थे ये हैं? दो ये थे, एक अंदर था एक बाहर था। और जब उसको वो भागा तो उसने बोला भागो, तो वो ईटा उठा रहा था अच्छा जी। कि ईटा खींच के मारेंगे। तब तक वो जो बोला भागो, तब वो डर के मारे भागे। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।